इंडिया को हम नहीं छोड़ेंगे, सारा कुछ इंडिया कर रहा है। इंडिया का साजिश है। ये कुछ भी कर ले, ये हमारे छोटे मुन्ने मुन्ने बच्चे हैं। पाकिस्तान जो है सबसे आगे है और पाकिस्तान सबसे बड़ी सुपर पावर है। इंडिया हमसे खाता है। क्या? इंडिया के अंदर जो नमक जाता है वो हमारे मुल्क से जाता है। अच्छा। इंडिया हमसे खाता है। इंडिया को तो खुद खाने को नहीं मिलता है, उसके लोगों को। किसने कहा है आपको? मैं तो सोशल मीडिया रोज देखता हूँ, उसके लोग कोई मर रहा होता है, उनको खाने को नहीं मिला। एक वक्त आएगा इंशाल्लाह, ये हमारे पास खाली कश्मीर नहीं, अब कश्मीर की बात नहीं है, अब इंडिया की जंग हमारे साथ होगी और पूरे का पूरा इंडिया ही अब हमारे हाथ आएगा। एटम बम तो ऐसे ऐसे हैं जो कि हमने फिट किए हुए हैं, बम्बई पे, कलकत्ते पे, दिल्ली पे। मैं इंडिया खुद गया हूँ 20 साल पहले। ये जो फुटपाथ है ना, यहाँ पे सब सारे भरे होते लोग सो रहे होते, इतनी गुर्बत है वहाँ पे। आपकी तो बड़ी उम्र है, ये बताएं 4 जंगें हुई हैं, कितनी जंगें हम जीते हैं? 4 जंगों में हम लोगों ने सारा जीते हैं। तो इंडिया की क्या औकात है? इंडिया हमारे सामने क्या है? हम एटमी ताकत है, खाली धमकी लगा दें, खाली धमकी कि हम भाई असला सीधा कर रहे हैं, शाम 5 बजे तक आपके पास टाइम है, आप इंडिया कश्मीर से अपनी फौज निकाल लें। मैं कहता हूँ, मैं एटम चला दे, किसी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ देखे। भाई इसको ट्राई करें, व्हाइट हाउस के ऊपर फेंके, मोदी के घर में फेंके, पता लगे कि हमारे पास ताकत है। हम कहते हैं हम कश्मीर लेंगे, आपको लगता है कि हम कश्मीर ले सकते हैं? मैडम मैं तो ये कहता हूँ कि हम अपने आप को नहीं ले सकते, कश्मीर क्या लेंगे। यहाँ पर भेजा खाली है, क्या है? अच्छा। आइए देखकर मजा आएगा। अगर हमारा मुकाबला हो जाए हिंदुस्तान का किसी भी सेक्टर के अंदर, क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? इंशाल्लाह करेंगे तो जरूर। इंशाल्लाह हमारे पास हम सुपर पावर है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? किस चीज में सुपर? हम एटम है हमारे पास। एटम होने से क्या सुपर पावर हो जाती है? सुपर पावर है, अल्लाह का शुक्र है, हम सुपर पावर है। दुनिया में मजाक नहीं बन गया? मजाक नहीं है, कहते एक वक्त आएगा जब लोग कहेंगे कि पाकिस्तान होता था। एडमी ताकत को यहीं चला लो, फिर पाकिस्तान ही उड़ जाए, खत्म हो जाए कहानी भाई। क्या एटमी ताकत इधर पाकिस्तान में चला लो, खत्म हो जाए। साले तू इंडिया के जो मुसलमान है वो किस कंडीशन में होंगे? इन पाकिस्तान के मुसलमानों से बेहतर है वो लोग। तो हमें तो ये कहा जाता है वहाँ पे बड़ा जुल्म है, वहाँ पे बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा है। वहाँ आटा 25 रुपए किलो मिल रहा है आज भी। आज हमारे पाकिस्तान के अंदर आटे का क्या रेट है? 160। फिर वो बेहतर है ना। फिर हमारा जब यहाँ से चोरी करके बेच दिया जाएगा, यहाँ के मुसलमान भूखे मरेंगे। पानी के दाल चावल बना, पानी की सब्जी बना, मजे से पानी के साथ खाएंगे, ठीक है। इंडिया की बात है, इंडिया कभी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। तो ये कुछ भी कर ले, ये हमारे छोटे मुन्ने मुन्ने बच्चे हैं। पाकिस्तान जो है सबसे आगे है और पाकिस्तान सबसे बड़ी सुपर पावर है। अभी बता है भाई। अरे दीदी होश में आओ, होश में। लगता है ऐसे नहीं आओगी, इन्हें पाकिस्तान की असली सच्चाई दिखानी पड़ेगी। अभी बता है। ये बच्चा मेरा पोता है, इसकी गांग धोने के लिए पानी नहीं है। वजीर आला से मेरी दरखास्त है, एक धोती भेज दो, हमारे बच्चों की गांडें साफ करने भेज। क्या बोला तूने? पाकिस्तान जो है सबसे आगे और पाकिस्तान सबसे बड़ी सुपर पावर है। शोबा बता दें जिसमें आपको लगता है अभी हम भारत से आगे हैं, कोई एक शोबा। मांगने में मांगने में हम उनसे आगे हैं। नहीं, बस मेरा सीरियस क्वेश्चन था कि मेरा भी सीरियस ही है भाई। हम मांगने में उनसे आगे हैं। वो टेस्ला में जा रहे हैं आगे हमसे, हम तसला में। हमारे पास तसला कटोरा है, हमने तसला पकड़ा हुआ, उन्होंने टेस्ला पकड़ लिया। ठीक है, हम भीख मांग रहे हैं, दर दर पे जाके भीख मांग रहे हैं। ये पाकिस्तान एक रहने के एतबार से एक जंगल की मानद है। यहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? इंशाल्लाह जब लबैक की हुकूमत आएगी तो फिर पाकिस्तान से अमेरिका को खत लिखा जाएगा कि कलमा पढ़ो या जिजिया दो। क्या बात, ये बात है। इस दुनिया के अंदर जितने भी आप समझते हैं कि गैर मुस्लिम है, उन सबको मुसलमान या इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। या इस्लाम कबूल करें, अगर वो गैर मुस्लिम रहना चाहते हैं तो रहें, तो जिजिया दे के वो रह सकते हैं। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अमेरिका से भी हम जिजिया लेंगे। अमेरिका से, इंडिया से, इसराइल से, बरतानिया से, फ्रांस से, ये जितने गुंडे बने हुए हैं, ये हमें टैक्स दे के जिंदा रहेंगे या हमारे साथ जंग के लिए तैयार हो जाए। आप कहाँ थे जानी बाबा? पाकिस्तान के अंदर इतनी पावर है कि अमेरिका को आंखें दिखा सके।
देखे ना, इस्लाम अपनी पावर रखता है और कुरान ने हमें ये कहा है कि तुम्हारी हुक्मरानी होगी। इस्लाम आया ही गलबे के लिए है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो मुसलमान हुक्मरान हैं दूसरे ममालिक के भी, ये जब IMF से पैसे लेते हैं ये ऐसे करके पैसे लेते हैं, लेकिन इस्लाम इनको कहते हैं ऐसे करके पैसे लो। कुबड़े को मारा। अच्छा। दोस्तों, आज से कुछ महीनों पहले ही भारत चांद पर रोवर भेजने में सफल हुआ था। बस इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने अपनी जनता को चांद पर पहुंचाने की तमाम तैयारियां कर ली हैं। कैसे, जरा इन जनाब से सुनिए। हाल जो है ना सर जी, बेहाल है, ना रोटी है ना दाल है, सबका बुरा ही हाल है। सर वो चांद पर चला गया, हमारे इधर यहाँ पर क्या हालात? ये हम अवाम को ऊपर पहुंचा रहे हैं। बिजली महंगी हो गई, डॉलर 350 पे जा रहा है, पेट्रोल भी 350 पे जा रहा है। बस अब दो चीजें रह गई हैं, एक हवा और एक पानी। खुदा का वास्ता उस पर भी टैक्स लगा दो, और जो बम इंडिया को मारना है वो पाकिस्तान को ही मार दो। मस्त प्लान है। ये रोज का जो हम सुबह उठते हैं, कभी पेट्रोल महंगा कभी बिजली महंगी, तो ऐसा अच्छा एक ही दफा गरीब आवाम को मारो और जान छुड़ाओ। इधर को आवाम को इन्होंने जानवर, गधा, कुत्ता समझ लिया, इस आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को। गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? जोक मारा। एक पाकिस्तानी जो है उसका ऐसा जज्बा है कि वो 1000 हिंदुस्तानी से एक पाकिस्तानी अकेला टकरा सकता है। ऐसा जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तानी भी हो मुसलमान भी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें ऐसा जज्बा दिया है कि एक मुसलमान 1000 हिंदुस्तानी से टकरा सकता है। उन्होंने प्याज बंद कर दी, हमें तो नमक बंद करना चाहिए। नमक बंद करना चाहिए? जो कौन सा? हम जो खाते हैं नमक, वो हमें बंद करना चाहिए इंडिया को देने के लिए। इंडिया को देने के लिए? हाँ जी। तो वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मैं अपने हर प्रोग्राम में यही ऊंची ऊंची बोल के कहती हूँ कि वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सॉल्ट के। नहीं लेते वो हमसे नमक? नहीं, क्यों नहीं लेते? हमारे नमक खा रहे हैं वो। उल्लू आदमी भाई को कुछ मालूम ही नहीं इसको यार। गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन इंडिया। Gujarat is considered to be the third largest producer of the salt in the world. ये अब क्या करेंगे हम? ये है नहीं, ये उनका प्रोपेगेंडा है। मैंने आपको रिपोर्ट खोल के दिखाई है। ये आपने ना, लेकिन ऐसा है नहीं। जो झूठ बोल रहा है। हाँ जी, इंटरनेट झूठ बोल रहा है। बिल्कुल, ये इंडिया का, इनकी पॉलिसी है किसी भी चीज को जो है ना अपने पे हैवी करना, दूसरे को। इंटरनेट को भी क्या चल रहा है दुनिया में, यही चल रहा है। आपसे समझदार ना पागल होते हैं। ये मानते हैं कि पाकिस्तान सबसे बड़ा कार्टून शो है। आपने ये बात की कि दुनिया हमें किस नजर से देख रही है। खुदा की कसम, दुनिया हमें कार्टून की नजर से देख रही है। कार्टून की नजर से इसलिए देख रही है कि जब भी हमारी समझ नहीं आ रही किसी को, पाकिस्तान की ना पॉलिटिक्स को किसी को समझ आ रही है, ना अवाम को अवाम की समझ आ रही है किसी को। जैसे कार्टून ही देखने के लिए फॉर एंटरटेनमेंट हम टीवी पे लगाते हैं, हम एंटरटेनमेंट है। तरक्की कैसे करें? तरक्की इसी तरह करें कि जो हमें इस्लाम का रास्ता, जो इस्लाम हमें रास्ता बताता है ना, खुदा की कसम आज हम उस रास्ते पे चल पड़े, ईमानदारी के साथ चले, कुरान को पढ़े, विद तर्जुमा पढ़े, ईमानदारी के साथ चलेंगे, हमारी ये पूरा मुल्क, क्या जहाँ जहाँ मुसलमान बस रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेंगे। गालियाँ होनी चाहिए यार हमारे लिए। क्या बात है जी। हिंदुस्तान कौन है? मुल्क मुसलमानों का मुल्क था, हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है। अरे बहनाचर्या, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हुआ है? हाँ जी। कैसे सर, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। आप सब लोगों को पता तो है पहले कौन से दुनिया में किसने हुकूमत की? मिर्जों ने की है। जैसे पहले भी तो थे, पहले थे, कम थे हिंदू लोग, कम। 7000 साल से भी पुरानी तारीख है हिंदुओं की, जो कि इंडिया के अंदर मौजूद है। मुसलमान तो हम तो अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, अगर हम, मैं और आप अगर 500 साल पीछे चले जाएं तो हम सारे हिंदू थे। क्या बोला तूने? अगर 500 साल पीछे चले जाएं तो हम सारे हिंदू थे। हाँ, ऐसे ही ऐसे ही था ना। तो फिर हम कब्जा तो हमने किया कि नहीं किया? अब आए ना लाइन पे। अगर उनका एक बंदा जो है इंडिया का, जैसे रतन टाटा हो गया, वो उसके अकेले के पास इतना पैसा कि पाकिस्तान के पूरे कौमी खजाने के पास उतना पैसा नहीं है। सही बात है। उनकी IT एक्सपोर्ट इतनी ज्यादा कि पूरे पाकिस्तान की GDP उतनी नहीं है। ये हुई ना बात। अब मुझे बताएं मैं क्या करूं? अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं गलत हूं। मैं फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूं। तो भाई G20 समिट इंडिया के अंदर होगी। अगर आपने रोक ली, मुझे भी बता देना कि हमने रोक लिया। आपके कहने पे यहाँ पे बस नहीं रुकती तो G20 समिट क्या रुकेगी? और मेरी जान, वीडियो पसंद आ रही है तो बिना कंजूसी के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लो, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। आगे तो नमूनों की पूरी फौज है जो हंसा हंसा के पेट में दर्द करने वाली है।
आपको ऐसा लगेगा कि आजकल भैया पाकिस्तान की हालत भी इस पहलवान की तरह हो गई है। नाम क्या आपका? विकी पहलवान। विकी पहलवान मुझे बताया वेट कितना है? 15। एक दफा हमारे नाजरीन को अपने डोले दिखाओ। ये क्या है? बैगन। ये डोले आपके कितने इंच के हैं? 2 इंच के। खुराक क्या है आपकी? चलो की प्लेट पे से 2 चले खाता हूँ। चलो की प्लेट में से सिर्फ 2 चने खाते हो? अच्छा मुझे बताओ, रिश्ता हो गया? नहीं, अभी लड़कियां मेरे पे मर रही हैं। कह दो कि ये झूठ है। आपकी तो अपनी जान नहीं है तो लड़कियां कहाँ से मर रही हैं? वो देख के ही मर जाती है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है वजीर आजम बने हैं। उनकी ओथ सेरेमनी पर दुनिया भर के लीडर आ रहे हैं। तो क्या इस ओथ सेरेमनी में नवाज शरीफ को या उनके भाई शहबाज शरीफ को इनवाइट किया जाएगा? नहीं। पाकिस्तान में से देखा जाए जी, नामी ग्रामी जो बड़े मशहूर लोग हैं, जाना तो चाहिए, लेकिन हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि वो हमें जो है ना इतने बड़े इवेंट पे वो इनवाइट करें। करेक्ट। इनकी हैसियत नहीं है। अगर इंडिया की बात करें तो वो पाकिस्तान को कहते हैं ना आटे चिलून बराबर नहीं है। वो पाकिस्तान को किसी भी तरफ से समझते ही नहीं है। अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। सरकार को तो आपने कई बार देखा ही होगा IMF के सामने झोली फैलाते हुए। भाई मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। अच्छा। लेकिन यहाँ तो पाकिस्तानी क्रिकेटर अपनी सरकार से भी 2 कदम आगे निकले। मतलब US में जाकर $25 में सेल्फी दे रहे हैं। ये तो US में भीख मांग रहे हैं। $25 लेके जो है $25 दो, इनके साथ डिनर करो, $25 दो, इनके साथ सेल्फी लो। ये भीख मांगने का हमारे क्रिकेटर ने कौन सा नया तरीका बना लिया? ये वहाँ पे मैच खेलने गए हैं या $25 बनाने गए हैं? क्या कहेंगे आपके नेशनल हीरो $25 लेके US के अंदर भीख मांग रहे हैं? जब हमारे वजीर भीख मांगने वाले हों तो कुरान कैसी, जब कुरान ऐसी होंगे तो लोग कैसे होंगे? और कह रही है पहली दफा नहीं, जब भी US जाते $25 लेके आते, $25 ले लो, हमें डिनर पे ले जाओ, $25 दे दो, सेल्फियां ले लो। ये कैसे हीरोज हमने तैयार किए हुए हैं? दोस्तों, अगर भीख मांगना सिखाने के लिए ना कोई अगर स्कूल बनाया जाए कि भीख कैसे मांगी जाती है, तो उसका प्रिंसिपल जो है कोई पाकिस्तानी हो सकता है।